हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट स्टडी इन हिंदी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो बोर्डमास के नियम पर आधारित प्रश्न होता है इसको किस तरह से हल किया जाता है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बोर्डमास रूल को भी सीखेंगे। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि बोर्डमास का नियम क्या होता है। देखिए, बोर्डमास में 6 लेटर होता है, बी, ओ, डी, एम, ए और एस। यह होता है बोर्डमास। देखिए, सभी लेटर का मतलब इसका नियम होता है और इसका देखिए कुछ फुल फॉर्म भी होता है। यहाँ पर देखिए बी है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। और देखिए, कोष्ठक जो है वह 3 तरह का होता है। एक देखिए होता है छोटा कोष्ठक, एक होता है मांझिल कोष्ठक और एक होता है बड़ा कोष्ठक। यह देखिए 3 तरह का होता है कोष्ठक। लेकिन देखिए, इसमें आपको एक और भी याद रखना है। एक होता है रेखीय कोष्ठक। रेखीय कोष्ठक जो होता है वह इस तरह से होता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न में यहाँ पर रेखीय कोष्ठक है। देखिए, रेखीय कोष्ठक वाले प्रश्न को भी हम लोग हल करने के लिए सीखेंगे। रेखीय कोष्ठक को रेखा बंधनी भी कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब का होता है। देखिए, यहाँ पर गणित में का मतलब गुना होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है डी। डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी इसका मतलब होता है भाग। देखिए, डिवाइड को आप डिवीजन भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना। देखिए, आप मल्टीप्लाई को मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद है ए। ए का मतलब होता है ऐड। ऐड का मतलब होता है जोड़। देखिए, ऐड को आप एडिशन भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अंतिम है एस। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाओ। देखिए, आप सब्ट्रैक्ट को सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। देखिए, यह होता है बोर्डमास का फुल फॉर्म। और देखिए, यही जो है यह नियम होता है। सबसे पहले देखिए, आपको ब्रैकेट के अंदर रेखीय कोष्ठक को हल करना होता है। इसके बाद आपको का काम को करना होगा। इसके बाद भाग का, इसके बाद गुना का, इसके बाद जोड़ का और अंत में काम करेंगे घटाव का। यह नियम को आपको अच्छे तरह से याद रखना है। चलिए, अब हम लोग इसी नियम की सहायता से इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर काम को करेंगे। तो देखिए, इधर में जो भी संख्या है इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। यानी देखिए, यहाँ पर 3 है प्लस 9 और भागे में यहाँ पर 3 है। और देखिए, ब्रैकेट के अंदर वैसे तो काम होता है गुना का, लेकिन देखिए यहाँ पर रेखीय कोष्ठक है तो सबसे पहले रेखीय कोष्ठक का काम होता है। यानी देखिए, 8 और गुना को इसी तरह से लिखेंगे। और देखिए, 6 में से यह 2 को घटाएंगे, यह बचेगा 4। अंत में यहाँ पर देखिए संख्या है प्लस में 4। इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। अभी भी देखिए, इस प्रश्न में यहाँ पर ब्रैकेट का चिन्ह है तो हम लोग ब्रैकेट का काम को करेंगे। यानी देखिए, इधर में जो भी संख्या है इसको हम लोग फिर से इसी तरह से लिखेंगे। यानी देखिए, प्लस में 9 और देखिए भाग में यहाँ पर 3 है। देखिए, यहाँ पर 8 से गुना 4 में करें यह हो जाएगा 32। और यहाँ पर देखिए प्लस में 4 है। अब देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट है तो आप यहाँ पर ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर जो चिन्ह लगेगा
वह लगेगा गुना का। और देखिए यहाँ पर पहले से चिन्ह है तो यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगेगा। यानी देखिए इस तरीका से आप ब्रैकेट को हटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले काम होगा का। देखिए का मतलब होता है गुना। तो देखिए हम लोग 10 से या 3 में गुना को करेंगे, यह हो जाएगा 30। बाकी देखिए जो भी संख्या है इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। यानी देखिए गुना में है 32 और प्लस में है 4। अब देखिए हम लोग बोडमास के नियम के अनुसार भाग का काम को करेंगे। तो देखिए इधर में जो भी संख्या बचा हुआ है इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। 3 से देखिए 9 में भाग लगाएं तो यह लगेगा 3 बार में। गुना में यहाँ पर देखिए 32 है, इसको लिखेंगे। और प्लस में देखिए है 4। अब देखिए यहाँ पर काम जो होगा वह होगा गुना का। तो देखिए इधर में यहाँ पर संख्या 30 है, इसको यहाँ पर लिखेंगे। 3 से गुना करेंगे 32 में, 3 से गुना 2 में करें यह होगा 6, 3 से गुना 3 में करें यह हो जाएगा 9। यहाँ पर देखिए प्लस में 4 है। यानी देखिए इस प्रश्न में नीचे में घटाव नहीं है। देखिए सभी संख्या जोड़ में है, सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे। यानी देखिए 4 और 6 को जोड़े यह होगा 10। यहाँ पर देखिए 0 है तो देखिए 10 का होगा 0, 1 हो जाएगा हासिल। यहाँ पर देखिए 9 है और यहाँ पर 3, यह हो जाएगा 12, 1 था हासिल तो यह हो जाएगा 13। यानी देखिए इस प्रश्न को हल करें तो इसका आंसर आ जाएगा 130। देखिए इस तरह से आप बोडमास के नियम पर प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि बोडमास का नियम क्या होता है। देखिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।